बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे, फिट होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा दोस्तों के लिए दुआ गो भी रहता हूँ। लास्ट टाइम एक दोस्त का कमेंट भी आया था, तो अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। खसूसी मैंने हमेशा आप लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही गुजारिश करता हूँ कि कोशिश किया करें दोस्तों की खुशियों में शरीक होने की और गम में भी साथ साथ शामिल होते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी का एक मेन जो है एक मकसद यही होता है हमारा। बहुत सारे काम होते हैं, इंसान को फरागत हासिल नहीं होती। आज का जो वीलॉग है स्पेशल किस्म का एक वीलॉग है, आपको मज़ा भी आएगा। आज मैं आया हूँ जनाब मेरे वालिद साहब के एक बड़े बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे मोहसिन हैं और माशाल्लाह उनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं हमारे ज़िले लिया के लिए। मोहम्मद तुफैल लुहांश साहब उनका इसमें ग्रामी है, तो माशाल्लाह सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं कि कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं ना। वैसे अल्लाह का हुक्म भी यही है कि अगर आप अच्छा काम करें, नेक काम करें, ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़ाहिर करें, लेकिन आज उनकी चंद बातों की वजह से मैं यहाँ पे स्पेशल उनके दफ्तर में आया हूँ, तो मैं चल के जो है आपको ज़रूर उनसे मिलवाता हूँ। और सबसे पहले सर आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो जनाब आज हम आए बैठे जनाब महार मोहम्मद तुफैल लुहांश साहब के पास उनके ऑफिस में। कुछ सवालात भी थे कि जो मैं इनके पास आऊँ करूँ। काफ़ी दिनों से हम टाइम टेबल जो है ना बना रहे थे कि लेकिन हमारा जो है ना टाइम टेबल ही बन पा रहा था। कभी मास्टर बिजी हो जाते हैं, माशाल्लाह इनके काम इतने, कभी मैं बिजी हो जाता था। तो आज जो है ना, अच्छा मेरा सर एक छोटा सा सवाल आपसे यही है कि माशाल्लाह आप समाजी हवाले से आपने बहुत काम किया है और आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं इस मतलब कि इस फील्ड में, लोगों की खिदमत में। आपने इस शोबे को क्यों चुना? आप किसी और फील्ड में भी तो काम कर सकते थे, और भी तो इतने सारे जिंदगी के शोबे हैं। तो ये प्लीज़ आप मुझे ज़रा बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया श्याम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। दूसरा जो आपका सवाल है समाजी हवाले से, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को पैदा किया है तो उसके ज़िम्मे कुछ काम लगाए हैं, और बेहतरीन काम ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना, ये मेरी नज़र में सबसे अच्छा काम है। और मैं अपने आप को इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। जहाँ तक आप दूसरी बात करते हैं कि ये कब से, मैंने जब 98 में MSc किया, तो MSc करने के बाद मैं अपने इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता था, मुख्तलिफ़ लोगों के हालात देखता था। जब मैं अपर पंजाब में गया, लाहौर, फैसलाबाद, तो उन इलाकों के लोगों को अपने इलाके के लोगों के साथ कंपेयर करता था। दिल दुखी होता था कि इन लोगों की क्या क्या ज़रूरियात हैं। फिर अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा की, तो फिर हमने सबसे पहला काम वो किया था कि लिया के अंदर एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी पे लिया। लिया के अंदर हमने 600 लिटरेसी स्कूल ओपन किए और वहाँ से हमारे समाजी काम की इब्तिदा हुई। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 1998 से लेके आज तक हम इसी शोबे में काम कर रहे हैं। और लिया का हर वो शोबा, लिया के लोगों के लिए हमने देखा कि जहाँ पे उनको हेल्थ की ज़रूरत थी तो हमने हेल्थ में काम किया, एजुकेशन में काम किया। हमने लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए उनके रोज़गार के लिए काम किया, हम पीने के साफ़ पानी के ऊपर काम किया। तो बहुत सारे शोबों के अंदर 98 से लेके आज तक हम मुख्तलिफ कामों में। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है सर, 2018 में जो इलेक्शन में मतलब आप 2018 का जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो इलेक्शन में एक तो आपके आने की वजह क्या थी? क्योंकि आप समाजी शख्सियत थे ना। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? और आपने एक ये स्लोगन भी चलाया था कि हम बदलेंगे। सर आप क्या बदलना चाहते हैं, मतलब कि क्या चीज़ आप बदलना चाहते हैं? ये आपका स्लोगन चला था, बड़ा एक काफ़ी ये वायरल भी हुई थी बात ना। अपना कोई भी सियासी आदमी जो है बुनियादी तौर पर वो पहले समाजी होता है। सही। फिर हम उसे कहते हैं ये सियासी और समाजी को हम अलग-अलग नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने जब ये सोचा कि लिया के जो मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, लिया के जो मुझसे पहले जितने भी लोग MP MLA मुंतखब हुए हैं, इन्होंने उन कामों को प्रायोरिटी नहीं दी। सही। वो अपना एक मखसूस तर्ज का जो काम था वो करते आए हैं। किसी ने कहा कि जी मैंने सड़कें बना दी, किसी ने कहा कि जी मैंने स्कूल बना दिए, स्कूल अपग्रेड कर दिए। लिया की हालत बदल सकती है जब तक हम कोई मेजर काम ना करें। सही। अब अगर आप देखें, इस रावलपिंडी से लेके मुल्तान तक
जितना ये बेल्ट बनता है, हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास लिया वो वाहिद एरिया है, ये जितनी बेल्ट पड़ी है मोटरवे के साथ कनेक्ट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे जितने बड़े काम होने चाहिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, मतलब कोई इस तरह का काम नहीं है जो लिया के अंदर होना चाहिए। सही। बड़े अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि ये लिया को डिवीजन होना चाहिए। मैंने अपने मंशूर में ये पहली बात रखी कि हम लिया को डिवीजन बनाएंगे। आप देखें कि लिया से डेरा गाजी खान जो है ये 3.5 घंटे की मसाफत पे है। इसी तरीके से बखर को सरगोदा डिवीजन लगता है, वहाँ उन लोगों को 4 घंटे लगते हैं। आप अपर पंजाब में देखें, जीटी रोड के ऊपर देखें, हर 15-20 किलोमीटर के ऊपर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, और हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें डिवीजन मिलना चाहिए। लिया की सीवरेज की आपकी पोजीशन सामने है, पीने का साफ पानी लिया के अंदर नहीं है। लिया चौकाजम रोड आप देख लें, इसकी हालत क्या है। कम से कम शोर कोट से लेके लिया तौसा पुल के अंदर लिया को भी तो मोटरवे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। लिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। जिन इश्यूज से यानी गुर्बत और बेरोजगारी जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक कोई सियासतदान इनको एड्रेस नहीं करेगा तो इन लोगों की हालत तब्दील नहीं हो सकती। वो कौन सी ऐसी वजह है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फैसलाबाद तक आके रुक जाती है। जो हमारी खवातीन बैठी हैं, खवातीन को आप ट्रेनिंग दें, उनको हुनर दें, उनसे आप बेहतर रोज़गार के मौके तो प्रोवाइड करें, तब तो लोगों की हालत बेहतर हो सकती है। एक सियासतदान कितने लोगों को नौकरियाँ दे सकता है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनको आप देख लें, लिया का जो नहरी पानी का सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि लिया का अगर आप देखें बाराबंदी सिस्टम जो है 2007 में जब मारफजल समराज साहब एम किए थे तो लिया का बाराबंदी उस वक्त ख़त्म हो गया था। वो कौन सी ऐसी वजह है कि उनके MP हटने के बाद वही बाराबंदी भी हो गई, वही हमारा जो पानी था, जो नहरी पानी था काश्तकारों के लिए, वो नहीं मिल पा रहा। हमारी आवाज़ असेंबली के अंदर, लिया के लोगों की आवाज़ असेंबली तक, असेंबली के फ्लोर पे कोई नहीं उठा रहा। सही, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और मैं अल्लाह पाक से खसूसी दुआ करूँगा कि जैसे इमाम साहब की सोच है, जैसे मतलब ये बात ये कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, देखें जीत और हार ये तो मुकद्दर का हिस्सा होती है इंसान के, जो नसीब में होता है। लेकिन अगर आप कॉन्टेस्ट करके मतलब सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो जो मार साहब की सोच है, अगर अल्लाह करे कि हमारे हर सियासतदान की, हमारे जो मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे भाई सियासत में आते हैं, अगर सबकी जहन सोच इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि हमारा जो लिया शहर है उसे तरक्की करने में जो है ना कोई टाइम लगेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था सर कि जब आप इलेक्शन हार गए, इलेक्शन हारने के बावजूद आप लिया की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, मतलब कि आपने अच्छा काम किया और नौजवानों के अंदर आपने एक बड़ी मतलब कि बड़ी अट्रैक्शन पैदा की है अपनी शख्सियत की, वो आपको नौजवान पसंद करते हैं। इलेक्शन हारने के बाद बंदा कहता है, डिसमोट भी हो जाता है, यार परे करो बस, मैं तो इलेक्शन हार गया, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप मायूस नहीं हुए, तो मतलब कि आप तब भी लोगों की खिदमत करते रहे, इसकी क्या वजह थी? पहली बात तो ये है कि हार जीत एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो लोग जीत जाते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा ऐड हो जाती है कि उस लोग की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरना होता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ कि लोगों की खिदमत करना मेरा शौक़ नहीं, मेरा इश्क है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इलाके के लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकूँ। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत के लिए है। अल्लाह ताला ने मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना हुआ है। मेरा लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ रहना, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरीके से मैं लोगों के बगैर नहीं रह सकता। मैं फिर जो अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल व दानिश दी है, जो मुझे अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनका ये मसला कहाँ से हल हो सकता है। वो हमारा समाजी शोबा है, वहाँ से हल हो सकता है, वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है, वो मल्टी नेशनल फर्म के हवाले से हो सकता है। तो मैं स्ट्रगल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जहाँ से भी उनका वो मसला हल हो सके उस लेवल तक जाने की कोशिश करता हूँ। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यही आखिरी करूँगा कि लिया के जो नौजवान हैं, मतलब लोग आपको ख़ास तौर पे पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लोग ना, तो आपकी शख्सियत में एक आजी है, एक मियाना रवि है, एक सादगी है, शायद ये वजह हो इसकी। तो मतलब कि चाहे कोई आपके बारे में अच्छी बात करे, चाहे कोई बुरी बात करे, मतलब आप किसी को कुछ भी नहीं कहते,
اور آپ مطلب صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اتنی عاجزی آپ کے اندر؟ یہ مجھے تو اس کا پراپر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ زیادہ بہتر یا لوگ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میری ایک اپنی سوچ ہے. ہر جو بندہ بات کرتا ہے وہ اس کا اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. مجھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا ہے. جہاں تک آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہمارا فیوچر ہے. صحیح. اور ان کے لیے ہی کام کرنا چاہیے. جب تک آپ نوجوان نسل کو امید، جب ان کو پتہ ہوگی کہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ زندگی کے اندر چاشنی نظر آئے گی. صحیح. میں پچھلے کچھ عرصے سے میرا یہ ذہن میں ہے کہ لیا کا نوجوان جو ہے ان کے پاس روزگار کی اپرچونیٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ لیا کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے. صحیح. تو ان نوجوانوں کو مائکرو انٹرپرینیورشپ کی میں ٹریننگ کرواتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں. صحیح. تو میں آئی بی اے کراچی کے ساتھ ان کی ٹریننگ کروائی ہے. مختلف جو ادارے ہیں، جو مختلف کنسلٹنٹ ہیں، ان کو لیا کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ لے آتا ہوں تاکہ یہ سیکھ سکیں کہ کام کیسے کرنا ہے. ان کو کاروبار کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ ریسورسز دلوا کے ان کے کاروبار کرواتے ہیں. وہ جس شعبے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، اگر وہ کوئی بچے جو ہیں وہ گیمز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کوئی اچھے کوچ مل جائیں، وہ ان سے اچھی ٹریننگ لے سکیں. اگر جس طریقے سے مختلف کھیلیں ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں. کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کم از کم انہیں وہ اب میرے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی بات کھل کے مجھے بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں، جو مجھے علم ہے تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں، آپ کام کریں، اور کس طریقے سے ہم آپ کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا صاحب، میں بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ میں بڑا متاثر بھی ہوں کہ آپ کی خدمات ہیں، آپ اسٹرگل کرتے ہیں ہر طرح کے شعبے سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے، لوگوں کو ٹریننگ بھی دلواتے ہیں، پھر ان کو روزگار کے لیے آپ ان کو پیسے بھی مہیا کرتے ہیں تاکہ عام انسان جو ہے اپنا پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنے گھر کا سرکل بہتر طریقے سے چلا سکے. تو اچھا، ایک سال آخری بات یہی میں کہوں گا کہ آپ کوئی اچھا سا ہمارے جو نوجوان میرے یہ بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک اچھا سا میسیج دینا چاہیں اور ہمارے چینل کے بارے میں کوئی بات پلیز کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قابل تحسین ہیں، قابل لائق ہیں کہ آپ کی جو مختلف ویڈیوز آتی ہیں وہ بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں. ان سے بہت ساری یوزفل انفارمیشنز نوجوانوں کو بھی ملتی ہے. اور آپ کی جو مختلف ویڈیوز وقتاً فوقتاً میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور بلکہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ کم از کم جو ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے. جب تک آپ پہلے یہ تھا کہ اگنورینس، لوگ کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس نالج آ جائے تو نالج بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے. دوسری جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں لیا کے لوگوں کو، نوجوانوں کے، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. مایوس نہیں ہونا، اسٹرگل کرنا ہے. کوئی بندہ اگر غریب پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. غریب مر جانا جو ہے یہ اس کا قصور ہے کہ اس نے اسٹرگل نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی. اگر وہ ہمت کرے، کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایم اے کر لیا. کسی بھی ٹائپ کا آپ ایسا علم حاصل کریں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں. صحیح. شکریہ سر. تو یہ تھے جناب مار محمد طفیل صاحب. آج جو ہے نا خصوصی میں ان کے پاس آیا اور ان سے چند باتوں پہ میں نے گفتگو بھی کی. ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا. تو یہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے آپ کو ویڈیو کے چارم کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ویڈیو میں کیا کام کیا ہے. اچھا لگنے پہ ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں، اور اپنے جو آپ کے سرکل میں لوگ آتے ہیں، جتنے میرے اور بہن بھائی ہیں اور آپ کے دوست احباب ہیں، ہمارے اور بہن بھائیوں کو بھی آپ ہمارے چینل کے بارے میں بتایا کریں. آپ دوستوں کا محبت، پیار اور آپ کی موٹیویشن اور میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ہمارا چینل ضرور گرو کرے گا. مار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار ہے. بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ایک اپنی پیزا کی جو ہے یادوں کو تازہ کر رہا ہوں. ویسے میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تھی، لیکن انہوں نے انسسٹ بڑا کیا کہ جی آپ جو ہے نا پیزا کھائے بغیر نہیں جائیں گے. تو پیزا ہم کھانے لگے ہیں.
میں جو ہے نا جناب پیزا کھاتے ہوئے نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ایک کھانے کی جو ہے نا ویڈیو شیئر کی تھی، یقین کریں 1 ہفتہ فلیجل کی گولیاں کھانی پڑی تھی۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔